तो ये सोचने वाली बात हमें है कि हमने टैक्स वैक्स तो सब पे कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा हमारा जा कहाँ रहा है। ना हमारे पास सेविंग है ना कुछ है, तो हमें लूटा कैसे जाएगा। हम पहले ही लुटे पड़े हैं। सोना चांदी हमने अपना सारा रिजर्व बैंक को दे दिया, उसने हमें एक फर्रा थमा रखा है, उसको हम रुपए मान के चलाए जा रहे हैं। कल को वो फर्रा भी बंद हो जाएगा, फिर डिजिटली चलेगा, फिर हम लेन देन करेंगे, फिर हम उसको रुपया मानने लगेंगे, अपने सोने चांदी को हम भूल जाएंगे बिल्कुल ही हैं। और जब हम उसको भूल जाएंगे तो फिर हमारा रुपया ख़त्म बिल्कुल ही है। अब भारत की जीडीपी वैसे ही डाउन ख़त्म, फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म, फिर से गुलाम हो गया। अब गुलाम हो गया तो पैसा कहाँ है, सोना कहाँ है कहाँ है? मंदिरों में है, मंदिरों में है, मस्जिद में है, टेम्पल में है और कहाँ है? आश्रमों में है। जितने आश्रम बने हुए हैं, लाखों के, करोड़ों के, मिलियंस के, बिलियंस के हैं, सब लूटे जाएंगे। सबको फिर टैक्स देना पड़ेगा, सबकी ऐसी तैसी होने वाली है। ठीक है, इसी तरह भविष्यवाणी में नहीं कहा गया है कि भाई समय जब आएगा, वो जब अंतिम समय होगा, तो सभी संत महापुरुष तत्व में स्थित हो जाएंगे हैं, और उनको वैसे शुरू से ही धन संपदा से कोई मतलब नहीं है। फिर बचे जो शिष्य नीचे, जो सच्चे शिष्य होंगे वो टिके रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी धन से मतलब नहीं, उन्हें कोई संपदा से मतलब नहीं। लेकिन जो पेट भरने के लिए और जो आनंद के लिए भोग रहे हैं, वो फंस गए। ठीक है, अब वो ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो भाई अभी से अपनी लाइन सुधार लो। ठीक है, आपके पास जो भी धन है, ठीक है, जितने भी मंदिरों में पड़ा हुआ है या आश्रमों में पड़ा हुआ है, उसको राष्ट्र हित में लगाओ। ठीक है, ना कि सारा वक्त तुम सिर्फ अपना ही प्रचार कर रहे हो, अपने संस्थान का प्रचार कर रहे हो, गुरु का प्रचार कर रहे हो। ये अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र हित में भी बात करो। ठीक है, खाली अपने बच्चों को सुधार लो, अपनी घर को सुधार लो, अपनी आदतें सुधार लो, अपने अंदर को ठीक कर लो, इससे राष्ट्र नहीं चलता। ठीक है, राष्ट्र को कुछ सही रास्ते पे लेके जाओ, क्योंकि आपके पास ग्रुप है, आपके पास एकता है। ठीक है, आप अगर सही रास्ता दिखाओगे तो सब चलेंगे। हाँ, अगर आपको फिर धन का भय है और फिर आपको अपने संस्थान खोने का भय है या कुछ भी, तो ये तो होना ही है। जो भी कोई हो, आप भगत सिंह का उदाहरण सभी देते हैं। ठीक है, तो भगत सिंह को आज भी क्रिमिनल ही कहा जाता है। आपने बेशक किताबों में उसको आज़ाद हिंद जो भी कह दिया, ठीक है, देशभक्त कह दिया, जो भी, तो कुछ भी कह लिया आपने, फिर भी वो कागज़ों में आज भी क्रिमिनल है। क्यों क्रिमिनल है? वो इसी वजह से क्रिमिनल है, बाद भी हो चाहे अभी भी हो। तो यही चीज़ें हैं, आपको समझना है इस चीज़ को।